नमस्कार। 90 दिन के भीतर लखनऊ से लेके दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल जाएगा। जी हाँ, हर जिले में, हर प्रदेश में और देश में सभी स्तरों पर भाजपा का चेहरा बदल जाएगा 3 महीने के भीतर, 90 दिन के भीतर। इसी अवधि में आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले में नया पार्टी अध्यक्ष मिलेगा और इसी अवधि के भीतर उत्तर प्रदेश में भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और इसी 90 दिन की अवधि के भीतर देश में भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। यानी जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी और भूपेंद्र चौधरी का उत्तराधिकारी दोनों इन्हीं 90 दिन के भीतर तय हो जाएंगे और उनका राज्यारोहण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अब कुल जमा 90 दिन का ही खेल है और सबसे निचले पायदान से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के सर्वोच्च पायदान तक ये चुनाव होगा और पार्टी की कोशिश ये है कि नए चेहरे लाए जाएं, युवा चेहरे लाए जाएं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का इस बात पर आग्रह ज्यादा रहता है कि पीढ़ी परिवर्तन होते रहना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। नए लोग आएंगे तो नए विचार आएंगे, काम करने की नई नई शैलियां विकसित होंगी पार्टी के भीतर, नई ऊर्जा रहेगी। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाना चाहता हूं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की नहीं हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है प्रधानमंत्री जी का। अब आप राजनीति में कैसे लाएंगे? कांग्रेस में तो आप किसी को दाखिल नहीं करा सकते, मतलब अपनी ही पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप राजनीति में लाएंगे। यहां से समझिए इस सारी तस्वीर को। मोदी जी चाहते हैं कि 1 लाख ऐसे नौजवान हों जो आज के समय की राष्ट्रीय वैश्विक चुनौतियों से परिचित हों, जो आज के समय की तकनीकी दक्षता रखते हों, जो आज के समय की संचार क्रांति के साथ कदम से कदम मिला के चल पाने की सलाहियत रखते हो, योग्यता रखते हो। ऐसे 1 लाख लोग चाहिए उनको। और वो ऐसे नहीं कि उनके पिताजी सांसद हों और चाचा जी विधायक हो ना, वो कह रहे कि इससे तो अलग रहिए। ऐसे नौजवान जो पहली बार उनके परिवार में कोई राजनीति में जाए, ऐसे नौजवान लेकिन योग्य हो। तो भारतीय जनता पार्टी के इस संगठनात्मक चुनाव में मोदी जी के इस परामर्श का असर भी आप देखेंगे। शहर से लेके जिला, जिला से लेके क्षेत्र, क्षेत्र से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेके देश। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में इस तरह के प्रयोग किए हैं, जयशंकर से लेके और हरदीप पुरी तक, और वो प्रयोग सफल रहे हैं। जयशंकर जी देश के कुछ अच्छे, अब तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्रियों में के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। हरदीप पुरी का भी कामकाज बढ़िया चल रहा है। तो परंपरागत राजनीतिक परिवारों तक ही पार्टी क्यों सिमटी रहे, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा से। और इसका असर, उनके इस मंत्र का असर राज्यों में भी दिखेगा आपको बहुत जल्दी। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आपको दिखेगा। गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक इसका असर दिखेगा। अभी तक मोटे तौर पर भारत में है क्या कि चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, और चाहे क्षेत्रीय दल हो, उनका मूल कैरेक्टर ये है कि भाई किसी पीढ़ी में कोई एक आदमी राजनीति में आ गया परिवार से,
फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उसका परिवार राजनीति में चलता रहा। कोई पार्षद हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, कोई जिला अध्यक्ष हो गया पार्टी का, कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष हो गया, आदि आदि कुछ ना कुछ चलता रहा। झंडा और रंडा उन्हीं के घर पे रहा। मोदी कह मानते हैं कि इससे पार्टी का आधार और विस्तार दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। एक ही घर तक पार्टी कन्फाइंड हो जाती है, सीमित हो जाती है, उससे नुकसान होता है। बाकी खिड़की दरवाजे खुलते ही नहीं समाज के। पहले आपने देखा होगा लोग बहुत गर्व से बताते थे, भैया 8 बार से विधायक हैं हमारे बाबूजी। नरेंद्र मोदी की भाजपा का चिंतन इससे उलट है। उनका चिंतन है कि 8 बार से आपके बाबूजी विधायक क्यों हैं? 3 बार रहना चाहिए था अधिकतम, और उसके बाद किसी दूसरे को अवसर दीजिए। यह बदलाव आपको दिखेगा, संगठनात्मक चुनाव में भी दिखेगा और चुनाव के बाद भी दिखेगा। अब ये एक झटके में नहीं हो सकता, ये शल्य क्रिया की तरीके से नहीं हो सकता है, ऑपरेशन की तरह से, लेकिन हाँ ये नेचुरोपैथी की तरह से होगा। नैसर्गिक चिकित्सा विधि की तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये चिकित्सा होगी, लखनऊ के स्तर पर भी, दिल्ली के स्तर पर भी। इतना जान लीजिए कि नए लोग जुड़े, सक्षम लोग जुड़े, जिनके पास बुद्धि हो, प्रतिभा हो, मौजूदा समय की तकनीक की समझ हो, और जिनको पार्टी ग्रूम करे तो फिर 30, 35, 40 साल तक वो एसेट रहे पार्टी के लिए। ऐसे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे खोलने जा रही है विद रेड कारपेट वेलकम, लाल कालीन बिछाकर स्वागत करने के लिए। ये जान लीजिए। अब जो लोग परंपरागत राजनीतिक परिवारों से हैं कि जिन्होंने पार्टी का झंडा अपने घर की छत पर ही फिक्स कर दिया, फेविकोल लगवा के, बोला ना यहीं रहेगा, उन लोगों को जरूर चिंता करनी चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए कि अब भाजपा बदलने जा रही है। 90 दिन के भीतर आप इसकी तस्वीर और इसका रूप स्वरूप का एक बड़ा खाका आपके सामने आ जाएगा, देश के सामने आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव हो रहा है और दिल्ली में क्या बदलाव हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। और फिर उत्तर प्रदेश में जब 27 में चुनाव होगा विधानसभा का, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रयोग करेगी। बहुत सारे ऐसे परंपरागत राजनीतिक परिवारों को अनिवार्य विश्राम भी दे सकती है पार्टी कि बहुत हो गया कामकाज, अब आप विश्राम करिए, आपके स्थान पर हम किसी दूसरे को लाएंगे। ये भी हो सकता है। इसलिए जो लोग उस ब्रैकेट में आते हैं उनको और ज़्यादा सक्रिय हो जाने की ज़रूरत है अब से। धन्यवाद।